PPP is used for communication between two computers using a सीरियल इंटरफेस। मतलब क्या होता है सीरियल इंटरफेस? मतलब डायरेक्ट इंटरफेस होता है। एक कंप्यूटर है ए और सेकंड वन इज़ बी, तो क्या करेगा ये ए वाला जो सिस्टम है वो बी से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेगा, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ओके, ये क्या करता है? पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करता है। इसमें एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर may provide you with PPP connection so that ISP's server can respond to your request, pass them on the internet and forward your requested internet responses back to you. It was basically designed to help communication between two systems through telephone lines, as it supports transmission of network packets over a serial point-to-point link. Okay. Next, PPP defines the format of frame to be exchanged between devices on one or multiple link and also defines the authenticity of the two devices. It supports various authentication schemes such as password authentication protocol PAP and challenged handshake ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल CHAP। ओके बच्चों, तो आप समझ गए प्रोटोकॉल्स क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या होता है। यहाँ पे आपके क्या होते हैं प्रोटोकॉल्स के टाइप्स कवर हो गए हैं पूरे। और बच्चों आपको ये जितने भी मैंने इस स्लाइड्स में नोट्स बनाए हैं ये आपको पूरे आपकी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। और जहाँ पे भी आपको क्या ये जैसे आप देख रहे हैं इसमें HTTP में आपको क्या दिख रहे हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने बनाए हैं। तो जहाँ पर भी मैंने पेंसिल से आपको ऐसा दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट्स दिख रहे हैं या लाइनिंग दिख रही है, तो आपको सिर्फ उतना ही पोर्शन आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है। जैसे HTTP में आपको क्या करना है, हाइपर टेक्स्ट से लेकर ये ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल नीचे आप देख रहे हैं जहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट मैंने क्लोज किया है वहाँ तक आपको नोट करना है। ओके, फिर उसके बाद आप करेंगे ये POP3 नोट डाउन करेंगे, SMTP। नेक्स्ट टेलनेट आप पूरा लिखेंगे, SIP, RTP, IRC, VoIP। और PPP में बेटा यहाँ पर मैंने लाइन खींची हुई है, आप देखेंगे आपको सिर्फ फर्स्ट से स्टार्टिंग की 2 लाइन लिखनी है, दैट इज़ पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल से लाइन टू अ सर्वर तक लिखना है। देन उसके बाद आप सेकेंड पैराग्राफ पे आएंगे, फिर आपको फर्स्ट लाइन लिखनी है, PPP is sometimes considered a member of the TCP/IP suite of protocol। इसके बाद फिर आप लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 4 लाइन लास्ट की जो 4 लाइन है उसमें अंडरलाइन किया है। PPP डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ से लेके लास्ट लाइन तक कि आपको लिखना है हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल तक। तो इस टाइप से आपको बच्चों नोट्स बनाने हैं। इसके आगे हम देखते हैं मैक एड्रेस। MSc मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है बच्चों? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। A MAC address is a hardware identification number that uniquely identify each device on a network। MAC address क्या होता है बच्चों? हार्डवेयर को हम कंप्यूटर सिस्टम के क्या करते हैं, जितने भी नेटवर्क में क्या हार्डवेयर्स लगे हुए हैं हम उनसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उनका क्या होता है, एक सेपरेट एक यूनिक एड्रेस होता है जिससे क्या करते हैं हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते। तो उस एड्रेस को क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस। जैसे आपका घर है, अब आपका घर कहाँ पर है?
उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस है, ठीक है। वही सेम एड्रेस किसी और का हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि उस जगह पर सिर्फ आप रहते हो तो उसका एड्रेस सिर्फ आपका ही, आपके घर का एड्रेस ही आपका एड्रेस कहलाएगा। ओके, तो वैसे ही सेम किसी भी हार्डवेयर के क्या होता है, अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। द मैक एड्रेस इज मैन्युफैक्चर्ड इनटू एवरी नेटवर्क कार्ड such as Ethernet card और Wi-Fi card and therefore cannot be changed। मैक एड्रेस क्या होता है बच्चों? नेटवर्क कार्ड में बना हुआ होता है, नेटवर्क कार्ड में रहता है। जैसे कि इथरनेट कार्ड है, इथरनेट एक क्या है? डिवाइस है। तो इथरनेट और वाईफाई कार्ड जो है इनमें क्या रहते हैं? इनके एड्रेस, ये डिवाइसेस के क्या रहते हैं? हार्डवेयर के क्या एड्रेसेस रहते हैं, यूनिक एड्रेस होते हैं, जो कि ना कभी हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार बन गए उसके बाद हम वो एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हैं। बच्चों इसमें आपको एक क्वेश्चन बनता है कि फॉर्मेट ऑफ मैक एड्रेस, ये आपसे पूछा जाता है। ओके, तो फॉर्मेट ऑफ मैक एड्रेस देखिए, इसमें आप ट्रेडिशनल मैक एड्रेसेस आर 12 डिजिट। ओके, जो मैक एड्रेसेस है वो नॉर्मली कितने डिजिट्स के होते हैं? 12 डिजिट्स के, दैट इज़ 6 बाइट के होते हैं वो। ओके, 6 बाइट्स के होते हैं या फिर 48 बिट्स। बच्चों एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट होते हैं। तो 6 बाइट्स में कितने बिट्स हो गए? 6 8 जा 48 बिट्स। ओके, और ये हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं ये? हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये 3 तरह के आपको इसमें फॉर्मेट दिख रहे हैं। इसी फॉर्मेट में क्या होते हैं? आपके मैक एड्रेस लिखे हुए रहते हैं। तो मैंने इसका एक एग्जांपल भी दिया है, इसका एग्जांपल देखिए आप। ये एग्जांपल में क्या है? प्रीफिक्स, द प्रीफिक्स 00:C9:C8:14:C8:35। इसमें क्या है? जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मतलब जो आगे लगता है, तो आगे वाला क्या है? 00:A0:C9। ये क्या इंडिकेट करता है? कि मैन्युफैक्चरर है, कि मैन्युफैक्चरर कौन है। तो मैन्युफैक्चरर कौन है, ये किसका एग्जांपल लिया है हमने? इंटेल कॉरपोरेशन का एग्जांपल लिया है। ओके, तो ये उनका क्या है? उनके डिवाइस का मैक एड्रेस है। इंटेल कॉरपोरेशन के जो डिवाइस है उसके हार्डवेयर का मैक एड्रेस क्या है? 00:A0:C9। ओके, और लास्ट में जो इसके 3 नंबर्स दिख रहे हैं वो क्या होते हैं? मैन्युफैक्चरर टू दिस NIC। ओके, इस कार्ड का जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया है ये उनका एड्रेस होता है। नेक्स्ट बच्चों देखेंगे हम IP एड्रेस। इसमें भी बच्चों जितना पोर्शन में मैंने लाइनिंग की है या आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, आप उतने ही पोर्शन को नोट डाउन करेंगे। ओके, IP एड्रेस क्या होता है बच्चों? इंटरनेट प्रोटोकॉल। It is a set of standard predefined rules used to govern the way data packet are sent over the internet। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है बच्चों? एक ये सेट ऑफ रूल होता है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड प्रीडिफाइंड रूल। प्रीडिफाइंड मतलब जो पहले से डिसाइडेड रूल्स रहते हैं, उसे यूज़र रूल्स नहीं बनाते हैं, जो ऑलरेडी बने बनाए वो रूल्स रहते हैं। वो ही क्या करते हैं? डेटा को क्या करते हैं? डेटा के जो पैकेट्स मतलब स्मॉल सेगमेंट्स में डेटा को क्या करते हैं? इंटरनेट पे ट्रांसफ़र करते हैं बिटवीन 2 डिवाइसेस। ओके, फॉर 2 डिवाइसेस टू कम्युनिकेट दे मस्ट बी एबल टू फाइंड ईच अदर। तो क्या होता है बच्चों? 2 डिवाइस को मतलब कम्युनिकेट करना है। अगर किसी 2 डिवाइस के बीच में हमको क्या करना है? डेटा को ट्रांसफ़र करना है, तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि इतने बड़े नेटवर्क पर हम जो डिवाइसेस है वो कैसे फाइंड करेंगे, जो सिस्टम्स है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, देयर लोकेशन मस्ट बी नोन टू ईच अदर। तो उनका हमें क्या? उनका एड्रेस पता होना चाहिए, उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। दिस लोकेशन आर आइडेंटिफाई इन द कंप्यूटर वर्ल्ड एज IP एड्रेसेस। और हमने अभी IP एड्रेस पढ़ा। तो IP एड्रेस क्या होता है बच्चों?
जो एड्रेस है किसी भी सिस्टम का वो किसके थ्रू पता चलता है, हमें इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के थ्रू ही पता चलता है। ईच मशीन इन अ नेटवर्क हैज़ अनदर यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर कॉल्ड इट्स IP एड्रेस एंड IP एड्रेस इज अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। IP एड्रेस क्या होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ 4 बिट्स होता है, 4 बाइट्स होता है, ओके, और 32 बिट्स होता है। इसमें क्या होता है, 4 बाइट्स का ये ग्रुप होता है या फिर 32 बिट्स का ये ग्रुप होता है। ईच ऑफ विच कैन बी नंबर ऑफ फ्रॉम 0 to 255। इसमें क्या होता है कि इसमें जितने भी नंबर होते हैं वो किसके बीच में होते हैं, 0 से 255 के बीच के नंबर्स ही होते हैं। और इसमें एक एग्जांपल देख रहे होंगे आप लास्ट में 59.177.134.72। तो ये क्या है, एक टिपिकल IP एड्रेस है। ओके, नेक्स्ट वन इज अवर डिफरेंस बिटवीन IP एड्रेस एंड मैक एड्रेस। बच्चों ये आप लिख लेना, ये भी आपको नोट डाउन करना है। जितनी भी मैंने स्लाइड्स बनाई हैं आपको सारे नोट्स कॉपी में नोट डाउन करने हैं एंड विद इन 2 days ये आपके नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। और आज ही मैं आपको चैप्टर नंबर 5 के नोट्स दूंगी। चैप्टर नंबर 5 के मैं आपको नोट्स दूंगी जो कि मुझे मंडे तक की आपकी कॉपी में चाहिए। ओके, तो आप पहले आज ये नोट्स कंप्लीट कीजिएगा चैप्टर नंबर 3 के, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 के नोट्स बनाना। ओके, जो कि वो चैप्टर आपको आपके सेल्फ स्टडी करना है चैप्टर नंबर 5। तो इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 के नोट्स बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डोमेन नेम सिस्टम। द डोमेन नेम सिस्टम ट्रांसलेट इंटरनेट डोमेन एंड होस्ट नेम टू IP एड्रेसेस and vice versa. In the internet, DNS automatically converts between the names we type in our web browser address bar to the IP address of web server hosting those sites. Larger corporations also use browser address bar to the larger corporation also use DNS to manage their own company intranet. बच्चों डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, DNS ये एक ऐसा सिस्टम होता है, इसमें बच्चों क्या होता है, 3 चीज़ें होती है डोमेन नेम सिस्टम में। फर्स्ट तो क्या होती है, डोमेन नेम होता है, डोमेन नेम स्पेस होता है और डोमेन नेम रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, सॉरी, डोमेन नेम होता है, डोमेन नेम स्पेस होता है और नेम सर्वर रहता है। क्या रहता है, नेम सर्वर। तो डोमेन नेम क्या रहता है, डोमेन नेम सिस्टम ट्रांसलेट इंटरनेट डोमेन एंड होस्ट नेम टू IP एड्रेसेस। ये क्या करता है, इंटरनेट डोमेन को और होस्ट नेम को किस में ट्रांसलेट करता है, ये IP एड्रेसेस में। आपने कोई भी साइट बनाई है, आपने उस पर क्या दिया, डोमेन नेम दिया, होस्ट नेम दिया, तो वो उसको किस में ट्रांसलेट करेगा, सर्वर तक कैसे ले जाएगा, IP एड्रेस के फॉर्म में वो उसे ट्रांसलेट करके सर्वर तक ले जाएगा। ओके, इन द इंटरनेट DNS automatically convert between the names we type in our web browser address bar to the IP addresses। ये DNS में क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली नेम्स को IP एड्रेस में क्या करता है, कन्वर्ट कर लेता है। ओके, तो डोमेन नेम सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, डोमेन नेम कंप्राइजेज ऑफ डोमेन नेम्स, डोमेन नेम स्पेस एंड नेम सर्वर। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे डोमेन नेम्स क्या होते हैं। डोमेन नेम इज़ अ यूनिक नेम और आइडेंटिफिकेशन दैट हेल्प्स टू क्रिएट द पाथ टू ओपन अ पर्टिकुलर वेबसाइट। डोमेन नेम क्या होता है बच्चों, डोमेन नेम एक ऐसा यूनिक नेम होता है और आइडेंटिफिकेशन रहता है किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए। इट इज़ अ सिम्बॉलिक स्ट्रिंग एसोसिएटेड विथ एन IP एड्रेसेस। ये क्या होता है, एक सिम्बॉलिक स्ट्रिंग रहता है जो कि IP एड्रेसेस के साथ क्या रहता है, एसोसिएट रहता है। व्हेन एवर
we have to communicate with a computer on the internet, we can do by using IP addresses। जब भी हमें कंप्यूटर को क्या करना है, इंटरनेट से कम्युनिकेट करना रहता है तो हमें IP एड्रेस का यूज़ करना होता है। इसके बाद बच्चों आप इतना लिखने के बाद ये जो फिगर है ये भी बनाएंगे आप, टेबल्स जो है यहाँ पर दी हुई है वो भी बनाएंगे, जिसमें कि क्या है, देयर आर सेवरल डोमेन नेम्स अवेलेबल। Some of them are generic such as com, edu, gov, net, etc. while some country level domain names such as au, in, za, us। ओके तो बच्चों क्या होता है इसमें डोमेन नेम्स में भी क्या होता है, दो तरह के डोमेन नेम्स होते हैं। एक तो होता है जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन नेम एंड सेकेंड वन इज कंट्री टॉप लेवल डोमेन नेम। तो जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन नेम क्या होता है, जो कि जनरल पर्पस के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन आर दोज डोमेन नेम विच आर यूज्ड ओनली फॉर द जनरल पर्पस। ओके, जनरल पर्पस से जैसे हम क्या समझ रहे हैं, आप इसका टेबल देखिए, आपको दिखेगा इसमें COM। तो COM क्या है, कमर्शियल बिजनेस। तो कमर्शियल बिजनेस ये .coms जो हम यूज़ करते हैं ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, हम करते हैं ना, हमारी जो हमारे जो एड्रेस, वेबसाइट एड्रेस जो रहते हैं उस पर हम यूज़ करते हैं .com, आपकी CBSE की, आप MP बोर्ड की आपकी जो साइट्स होती है आपने अभी रिजल्ट के टाइम देखी होगी, तो सब में क्या रहता है .nic.in और ये सब जो रहते हैं एक्सटेंशंस रहते हैं, ये क्या रहते हैं, डोमेन नेम होते हैं। ओके बच्चों, एजुकेशन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, EDU, गवर्नमेंट जो एजेंसीज रहती है उनके लिए GOV, इंटरनेशनल एंटिटी INT। तो ऐसे ही ये क्या होते हैं, जो डोमेन नेम्स होते हैं वो IP एड्रेस के साथ एसोसिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कंट्री टॉप लेवल डोमेन नेम, जो कंट्री के लिए जो यूज़ किए जाते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री की कोई साइट है तो अगर उसका जो एड्रेस होगा, जो उसका IP एड्रेस रहेगा उसके साथ क्या एसोसिएट रहेगा, डोमेन नेम एसोसिएट रहेगा। तो उसके डोमेन नेम में क्या रहेगा, .au ऑस्ट्रेलिया का रहेगा, .in इंडिया का होता है, ओके, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट। तो ये सबके क्या होते हैं, डोमेन नेम होते हैं। समझ आ गया होगा बच्चों आपको डोमेन नेम क्या होता है, जो कि IP एड्रेस के साथ किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए जो एड्रेस लगता है उस एड्रेस में क्या होता है, IP, उसे हम IP एड्रेस कहते हैं। और IP एड्रेस क्या होता है बच्चों, उसी डोमेन नेम क्या होता है, IP एड्रेस के साथ एसोसिएट होता है। नेक्स्ट वन इज डोमेन नेम स्पेस। द डोमेन नेम स्पेस रिफर्स अ हायरार्की इन द इंटरनेट नेमिंग स्ट्रक्चर। दिस हायरार्की हैज़ multiple level from 0 to 127 with a root and at the top. The domain name space defines the overall naming structure of the internet. The domain name space refers a hierarchy in the इंटरनेट नेमिंग। ये क्या होता है बच्चों, डोमेन नेम स्पेस क्या होता है, जो इंटरनेट के नेमिंग स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, एक हायरार्की पैटर्न रहता है, उसमें ये नेमिंग स्ट्रक्चर होता है। ओके, इसमें भी क्या होता है, रूट होती है, फिर उसके सब रूट्स होते हैं। ओके, तो बच्चों ये हायरार्की पैटर्न में रहता है। जैसे कि अभी हमने ट्री टोपोलॉजी पढ़ा था उसमें भी क्या था, हायरार्की पैटर्न था, वैसे ही इसमें भी क्या है, हायरार्की पैटर्न रहता है। आप डायग्राम में देख रहे होंगे। ओके, द नेम स्पेस कंसिस्ट ऑफ अ ट्री स्ट्रक्चर ऑफ डोमेन नेम विथ अ रूट डोमेन एट द टॉप। जो सबसे ऊपर रहता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, रूट डोमेन बोलते हैं। ठीक है, रूट डोमेन के अंदर ही क्या होते हैं, मेजर डोमेन्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं .com, edu, gov, mil, org, net, ये सब क्या है, ये सब है मेजर डोमेन्स। ओके, फिर फ्रॉम दिस डोमेन्स द नेम स्पेस कैन ब्रांच इनटू मल्टीपल पाथ। फिर नेम स्पेस क्या हो सकती है, अलग अलग पाथ्स में और ज़्यादा डिवाइड हो सकती है। तो ये पैटर्न क्या कहलाता है बच्चों, हायरार्की
pattern. Next one is domain name resolution. The process of converting domain name into its corresponding IP address. ठीक है, डोमेन नेम को करस्पॉन्ड मतलब जो डोमेन नेम है उसको उसके साथ का जो आईपी एड्रेस है उसमें कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? डोमेन नेम रिजोल्यूशन. जनरली वेबसाइट आर एक्सेस थ्रू देयर डोमेन नेम्स written in alphabets, but to search a web server or any computer in the network its IP address is required. किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए हम पता है क्या यूज़ करते हैं? अगर हमें वेबसाइट का नाम नहीं पता हो तो हम क्या करेंगे उसका हम IP एड्रेस डालते थे. जैसे कभी कभी क्या होता है हमें CBSE का ऑफिशियल वेब पेज खोलना है तो हम क्या करते हैं cbse.nic.in करके हम डाल देते हैं. तो ये क्या होता है? डोमेन नेम से हम उसकी साइट ओपन कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपको सब समझ आ गया होगा. आई होप आज का लेक्चर आपको थोड़ा टफ था पर समझ आया हो. और कोई भी डाउट हो आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कीजिए. और प्लीज़ आई नो आपके लिए ये सब बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो रहा है पर यू हैव टू डू दिस. Keep hard working, keep learning. Thank you students and remember आपको ये जो नोट्स है ये आपको विदिन 2 days कंप्लीट करने हैं. आज मैं आपको चैप्टर 5 के नोट्स प्रोवाइड करूँगी जो कि मुझे मंडे तक के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 5 मंडे तक की मुझे आपकी कॉपीज़ में कंप्लीट चाहिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.